हेलो जिज्ञासु, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड योगा विद डॉक्टर कविता। दोस्तों, मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप मेनोपॉज़ल लिबिडो यानी लो डिज़ायर ऑफ सेक्सुअल ड्राइव पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपसे लो डिज़ायर ऑफ सेक्सुअल ड्राइव या फिर कामेच्छा के बारे में खुलकर बात करूँगी। तो मुद्दे पर सीधे चली जाती हूँ। मेनोपॉज़ में हमारी ओवरी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना बंद कर देती है। यही सबसे बड़ा कारण है कामेच्छा के कम हो जाने का। इसी कारण महिलाएं आसानी से सेक्स के लिए राजी नहीं होती। उसकी सेक्सुअल इंटीमेसी अचानक से कम हो जाती है। वे अपने पार्टनर के टच के प्रति अति संवेदनशील भी नहीं रहती है, क्योंकि उसकी विजाइना अब ड्राई हो जाती है, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई अब कम हो जाते हैं। तो लेडीज, अपने विजाइनल ड्राइनेस को दूर करने के लिए आप वाटर सॉल्युबल ल्यूब्रिकेंट्स सच एज एस्ट्रोग्लाइड्स या फिर ग्लिसरीन बिफोर सेक्स इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर एक बात बता दूँ, बहुत सारी महिलाएं वैसलीन इस्तेमाल करती हैं, जो हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। वैसलीन इज़ नॉन वाटर सॉल्युबल ल्यूब्रिकेंट्स। इससे आपकी विजाइना इन्फेक्टेड हो जाएगी और आपके इन्फेक्शन के कारण आप यूटीआई के शिकार हो सकते हैं। सो वैसलीन नो। तो डियर लेडीज़, एस्ट्रोग्लाइड्स, ग्लिसरीन या फिर केवाई जेली बिफोर सेक्स अगर आप यूज़ करेंगी तो आपके विजाइना में कट्स नहीं आएंगे, विजाइना ड्राई नहीं होंगी और आप एक हेल्दी सेक्स फील कर पाएंगे। Right? So use of Vaseline is not good, right? Dear ladies, आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए एक सटीक उपाय मेरे पास है। कुछ फिजिकल मैनेजमेंट और कुछ डाइटरी मैनेजमेंट। इसे अगर आप अपने जीवन में शामिल कर लेती हैं तो आपको लिबिडो या फिर मेनोपॉज़ल से रिलेटेड कोई भी सिंड्रोम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। नंबर 1, you should eat गोभी फैमिली एंड विटामिन ई सप्लीमेंट। गोभी फैमिली स्पेशली ब्रोकोली इज़ अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को इंक्रीज करने में काफ़ी सहायक होता है और इसकी वजह से हमारा शरीर यूट्राइन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से दूर रहता है। एंड वेल नोन, ब्रोकोली इज ऑल्सो फुल ऑफ कैल्शियम डाइट फॉर गेटिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स ड्यूरिंग मेनोपॉज। ये हमारे शरीर में ब्लोटिंग होने नहीं देता है। ये ऐसा फाइब्रस डाइट है और हमारे शरीर को वेट गेन भी नहीं होने देता। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट विटामिन ई सप्लीमेंट। वाई विटामिन ई इज नेसेसरी, मैं आपको बताती हूँ। जब हमारी ओवरी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना बंद कर देती है, उस टाइम पर हमारे किडनी के ऊपर जो 2 छोटे-छोटे एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ हद तक सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। प्रॉब्लम ये है कि ये सेक्स हार्मोन के साथ साथ कॉर्टिसोल हार्मोन भी रिलीज करता है, विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर आवर बॉडी। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर के मसल्स को खाकर इसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है और हम शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। हमारी दूध निकल आती है और हम मोटे हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए हमें अपने जीवन में योगा, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग आदि एक्टिविटीज़ को शामिल करनी होगी। अगर हम इन एक्टिविटीज़ को हमारे जीवन में शामिल कर लेंगे तो हमारे कॉर्टिसोल डाउन रहेंगे, हमारे शुगर रेगुलेट होंगे और हमारे मसल्स भी बचे रहेंगे। नंबर 2, हैव एस्ट्रोजन रिच फूड एंड सप्लीमेंट। हम सभी जानते हैं कि मेनोपॉज में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल कम हो जाते हैं। तो इस एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को बूस्ट करने के लिए हम इसे फाइटोएस्ट्रोजन के रूप में ले सकते हैं। ये फाइटोएस्ट्रोजन हमें पेड़ पौधे से सीधे प्राप्त होते हैं, जैसे ग्रीन पी, ब्रोकोली, कैबेज, स्पिनच, गार्लिक एक्सेट्रा। गार्लिक के बारे में एक बात बता दूं, रोज एक गार्लिक की कली हम खाली पेट में अगर 1 गिलास पानी के साथ ले लेते हैं तो मेनोपॉज में हमारे बोन हेल्थ बरकरार रहेंगे। इसके अलावा फ्लैक्स सीड, सोया सीड, सियामन सीड, बार्ली, ओट्स, पनीर, टेम्फे, पिच, ऑल 3 बेरीज आर द ग्रेट सोर्स ऑफ फाइटोएस्ट्रोजन। ये आपको ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर से दूर तो रखेगा ही, साथ ही साथ आपको मेनोपॉज़ल सिम्टम्स को भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। नंबर 3, डाइटरी मैनेजमेंट इज टू कंज्यूम फ्रेश, ऑर्गेनिक एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन एक्सेस क्वांटिटी। मेनोपॉज में हमें फ्रेश, ऑर्गेनिक एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेस क्वांटिटी मिलेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, पैक्ड, बॉटल, रिफाइंड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी सभी अवॉइड करें। कार्बोहाइड्रेट को बहुत ध्यान से लें, इसे आप जितने कम लें उतने अच्छे हैं। फैट आप ले सकती हैं, लेकिन फ्रेंडली फैट के रूप में, जैसे ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा। सो लेडीज, स्टार्ट योर डेज विद फिग एंड वॉलनट। इससे सारे दिन आप ऑर्गेनिक फील करेंगे और आपको इंडाइजेशन का भी शिकायत बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 4, डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट अगर आप टाइम पर नहीं लेंगी तो आपके शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी दिखाई पड़ेगी, जिससे आपके मेनोपॉज़ल सिम्टम काफ़ी उभर के आएंगे।
इसलिए मैं लेडीज से अपील करती हूँ कि जो वो पहले यंग में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे नाश्ता करने से चल जाता था, अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब ना ही आपको हार्मोन का साथ है और ना ही आप यंग हैं। इससे आपके मेनोपॉजल सिम्टम काफ़ी उभर कर आएंगे और आप सारे दिन फिटिंग नजर आएंगे। इसलिए लेडीज ब्रेकफास्ट को बिल्कुल स्किप ना करें, बल्कि उसे टाइम पर लें। नंबर 5, यूज मिलेट्स इन योर लंच लाइक ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू। इन सभी को हम उसके सीजन के अनुसार लेंगे, जैसे कि मानसून में रागी, गर्मी में ज्वार, सर्दी में बाजरा और पूरे साल गेहूं चावल। एक बात मैं बता दूं लेडीज, इन सभी मिलेट्स को हम मिक्स करके मिक्स आटे के रूप में नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मिक्स आटा इतना ज़्यादा फाइब्रस डाइट हो जाएगा जो हमें ब्लोटिंग और इनडाइजेशन का शिकार कर देगा। तो इसलिए मेनोपॉजल सिम्टम्स रिड्यूस करने के लिए ये सारे मिलेट्स को हम उसके सिंगल सिंगल करके एक एक सीजन करके लेंगे। अगर हम इसे इस तरह से एक एक करके सीजन करके ले तो हमें कभी भी हॉट फ्लशेस नहीं होंगे और हमारे मेनोपॉजल सिम्टम्स काफ़ी रिड्यूस होंगे। आप आरिफ के लड्डू कभी कभी ले सकते हैं, जो कि रिच ऑफ आयरन फॉलिक एसिड है। आप नारियल के लड्डू भी ले सकते हैं, जो कि आपके मूड स्विंग्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप मखाना ले सकते हैं, जो कि रिच ऑफ कैल्शियम डाइट है। नंबर 6, हैव राइस विद सम लेग्यूम्स लाइक कुर्थी की दाल, गोटा चना, गोटा मसूर, राजमा, मटर, ये सब भी आप अपने डाइट में ले सकते हैं। ये सब लेग्यूम्स अगर आप अपने डाइट में शामिल करती हैं तो आपको हॉट फ्लशेस काफ़ी कम होंगे, आप सारे दिन ऑर्गेनिक और डायनेमिक फील करेंगी और आपका शरीर काम रहेगा। नंबर 7, हैव कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी इन योर डेली रूटीन। मेनोपॉजल सिंड्रोम को रिड्यूस करने के लिए हमें अपने जीवन में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट शामिल करने होंगे। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हमें अपने डाइट में योगर्ट, चीज़, बटर, मिल्क, फिश विथ बोन शामिल करने होंगे। मिल्क के बारे में एक बात बता दूं, हम सभी भारतीय महिलाएं अपने घर के सभी मेंबर्स, सास, ससुर, बेटा, बेटी, इवन पति, सभी को दूध दे देते हैं, बट खुद नहीं लेते। तो डियर लेडीज, ऐसा आप अभी मत कीजिए, क्योंकि उस वक्त आप यंग थे और आपको हार्मोन का भी साथ था। इस वक्त ना ही आप यंग हैं, ना ही आपके पास हार्मोन है, इसलिए 1 गिलास दूध आप भी रोज लीजिए। विटामिन डी के लिए आप उसके सप्लीमेंट, फूड, टैबलेट्स या फिर आधे घंटे की धूप रोज ले सकते हैं। और मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम रिच फूड, कुकुम्बर, स्पिनच, पल्सेस, नट्स आदि आप ले सकती हैं। इन सभी डाइट को अगर आप जीवन में शामिल कर लेती हैं तो आपके मेनोपॉजल सिम्टम आपको कभी सताएंगे नहीं और बहुत आसानी से पार हो जाएंगे। यहीं पर डाइटरी मैनेजमेंट सारे खत्म होते हैं। इस डाइटरी मैनेजमेंट से ना सिर्फ आपको लिबिडो में हेल्प होगा, बल्कि आपके पूरे मेनोपॉजल सिंड्रोम्स रिड्यूस होते चले जाएंगे, राइट? तो फ्रेंड्स, यहीं पर सारे फिजिकल और डाइटरी मैनेजमेंट खत्म होते हैं। अब मैं आपको कुछ वर्कआउट, कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ योग आसन आपको बताऊंगी, जिससे आपके मेनोपॉजल लिबिडो यानी कामेच्छा में वृद्धि होगी और आपके सारे मेनोपॉजल सिम्टम्स रिड्यूस होंगे। अब मैं आपको कीगल एक्सरसाइज के बारे में डिटेल से बताती हूँ। ये कीगल एक्सरसाइज 40 के बाद हम मेल फीमेल दोनों को अपने सेक्सुअल लाइफ हेल्दी रखने के लिए करने चाहिए। मेनोपॉज में फीमेल्स में जब वेजाइना ड्राई हो जाते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो ये कीगल एक्सरसाइज वेजाइनल ड्राइनेस को दूर करती है और उसमें ब्लड सप्लाई तेज करती है। ये वेजाइना को लुब्रिकेट करती है और आपके सेक्सुअल लाइफ फिर से प्रमोट होते हैं। ऐसा ही कुछ बेनिफिट्स मेल में भी देखा जाता है। अगर कोई मेल इस कीगल एक्सरसाइज को रोज रेगुलरली करे तो उसके भी सेक्सुअल लाइफ बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि उनमें रैपिड इजैकुलेशन नहीं होता है, पेनिस इरेक्टाइल रहते हैं, क्योंकि उसके पेनिस में भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कीगल एक्सरसाइज मेल फीमेल दोनों में ऑर्गेज्म को बढ़ाता है, राइट? नाउ आई एम टेलिंग अबाउट द फैक्ट ऑफ कीगल. The exercise that strengthens the pelvic floor muscle is called Kegel exercise. So, any movement that other can see is not a Kegel exercise. Yeah friends, nobody can able to see that you are doing Kegel. Then and then only that exercise is Kegel exercise. So, who can do this Kegel exercise? As earlier said, male and female both can do the Kegel exercise for healthy being. इस कीगल एक्सरसाइज को आप 3 वे से बैठकर, खड़े होकर या फिर लेटकर कर सकती हैं और इसे कहीं भी कर सकती हैं। जैसे आप ऑफिस के चेयर पर बैठी हैं, लैपटॉप पर काम कर रही हैं, घर पर मूवी देख रही हैं, कोई काम कर रही हैं या फिर कार ड्राइव कर रही हैं, किसी भी समय, किसी भी हाल में आप ये कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो वो कौन से मसल्स हैं जिस पर कीगल एक्सरसाइज करने हैं, इसे एग्जामिन करने के लिए आप यूरिनल में जाकर यूरिन पास करिए और यूरिन पास करते वक्त सडन आप यूरिन को रोकने की कोशिश कीजिए।
यूरिन को रोकने के लिए जो मसल्स इस्तेमाल होते हैं वही कीगल के लिए बेस्ट पार्ट है। तो अब मैं कीगल को करने के प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले फीमेल्स में, फीमेल आप कीगल करने के पहले अपने ब्लैडर खाली करके आएंगे और यू जस्ट स्क्वीज योर मसल्स अराउंड द वेजाइना, यूरेथ्रा एंड एनस and pulled it up to the navel region for 3 to 6 seconds and then relax. And just same in male also. You should also squeeze your anal opening and urethral opening and pulled it up to the navel region and hold it for 3 to 6 seconds and then relax. कीगल एक्सरसाइज करने वक्त आपके हिप के मसल, एब्डोमेन के मसल्स और बैक के मसल्स रिलैक्स रहेंगे, इसमें कोई भी हरकत नहीं आएंगी, तभी आपको कीगल के बेस्ट लाभ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, कीगल एक्सरसाइज के जस्ट लाभ आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसके लाभ देखने के लिए आपको 5 से 6 महीने लगातार इस एक्सरसाइज को करने होंगे। 5 से 6 महीने के बाद यू विल डेफिनेटली हैव अ ग्रेट रिजल्ट इन योर बॉडी। इस कीगल एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ योग आसन भी है जो मेनोपॉज में काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे पवन मुक्तासन, बंध कोणासन, मत्स्यासन, वज्रासन एक्सेट्रा। अब मैं आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस कुछ बताऊंगी जो हमारे मेनोपॉज के क्रिटिकल्स को दूर करने में काफ़ी हद तक सहायक होंगे। सो टुडेज वर्कआउट इज हेल्प यू टू कीप कार्डियक हेल्थ, बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ एंड सेक्स हेल्थ ऑल्सो। सो फर्स्ट, कार्डियक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ 1, मूव 1। इसके लिए मैं आपको 3 मूव्स दिखाऊंगी जो 60-60 सेकेंड के होंगे, जिससे आपके ना सिर्फ हार्ट हेल्दी होंगे बल्कि आप नेचुरली कैलोरीज बर्न करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 15 मिनट का जॉग करेंगे, फिर साइड बाय साइड स्टेप करेंगे, फिर जॉग करेंगे, फिर स्टेप करेंगे। इसी तरह 15 सेकेंड करने के बाद हम अपने पुरानी पोजीशन में वापस आके लाइट वॉक करेंगे। Now move number 2, that is called 4 power punch and 4 knee lift exercise. इसके लिए 1 by 1 नी को लिफ्ट करेंगे, फिर दोनों हाथों को जोड़ते हुए 1 by 1 नी को टच करेंगे। ऐसा 2 बार टच करेंगे, फिर 4 बार पंच करेंगे। फिर यही एक्सरसाइज हम राउंड बनाते हुए करेंगे। ये सारा वर्कआउट हम एक सर्कल बनाते हुए करेंगे और फिर 60 सेकेंड के लिए करेंगे। फिर अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आकर लाइट वॉक करेंगे। अब मूव 3 कॉल्ड स्कैटर्स लंज एक्सरसाइज, इसे हम क्रॉस सेक्शन की तरह बनाते हुए करेंगे। राइट हैंड से ग्राउंड को छूते हुए लेफ्ट लेग मैच करेंगे और तब लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पीछे रखेंगे। ये एक्सरसाइज हम 60 सेकेंड के लिए करेंगे। सेम इस एक्सरसाइज को घुमाते हुए दूसरे डायरेक्शन में भी सेम करेंगे। लेफ्ट हैंड से ग्राउंड को छूते हुए राइट लेग मैच करेंगे और तब राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पीछे रखेंगे। ये एक्सरसाइज आपको मेनोपॉज़ल में डायनेमिक बनाएगी। इट्स ऑल्सो हेल्प टू स्ट्रेंथन योर एंटायर बॉडी। इट गिव्स योर हेल्थ ऑफ योर हार्ट डिजीज। इट स्ट्रेंथन योर पेल्विक फ्लोर मसल्स। ये आपके वेजाइना में ब्लड सप्लाई करेगी और जिससे आपके सेक्सुअल लाइफ फिर से हेल्दी होंगे। फिर अपने पुराने पोजीशन में आते हुए लाइट वॉक करेंगे। अब नेक्स्ट है फॉर जॉइंट हेल्थ मूव 1। मेक अ बिग सर्कल विथ योर हैंड एंड पुल बैक योर लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग। देन राइट हैंड एंड राइट लेग को पीछे खींचेंगे, फिर सर्कल बनाएंगे एंड सेम एक्सरसाइज सर्कल बनाते हुए फिर से करेंगे। इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट सारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल और मोबाइल होंगे। दिस एक्सरसाइज हेल्प टू मोबाइल योर बोनी जॉइंट्स एंड रेगुलेट साइनोवियल फ्लूइड टू मेक द जॉइंट्स फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल। फिर अपनी पुरानी पोजीशन में आकर लाइट वॉक करेंगे। नाउ फॉर द जॉइंट हेल्थ मूव 2। इसमें हम अपने हैमस्ट्रिंग कर्ल करते हुए अपने दोनों शोल्डर को स्क्वीज़ करते हुए आपस में टच करेंगे, फिर वापस पीछे हाथ को खींचेंगे और दोनों लेग को 1 by 1 पीछे उठाएंगे। ऐसे एक्सरसाइज हम फिर घूम के राउंड बनाते हुए करेंगे। ये एक्सरसाइज भी हम 60 सेकेंड के लिए करेंगे।
इससे हमारे नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट सभी पर वर्क होंगे। इसे करते हुए, राउंड बनाते हुए करेंगे। दिस वर्कआउट हेल्प टू आवर कार्डियो एंड मेटाबॉलिक हेल्थ बोथ। तो ये सभी एक्सरसाइज हमारे हार्मोन को बैलेंस करेंगे और हम पहले की तरह फिर से फैबुलस और डायनामिक फील करेंगे। फिर लाइट वॉक करते हुए अपने पुरानी पोजीशन में वापस आएंगे। नाउ फॉर जॉइंट हेल्थ मूव 3। इसे फिर सर्कल बनाते हुए गोल गोल घूम कर करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर से नीचे 2 बार फेंकेंगे और एक पैर से सामने किक करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाकर फिर से सेम एक्सरसाइज करेंगे। इससे हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट सभी पर वर्क होंगे। दिस एक्सरसाइज मेक योर माइंड हेल्दी एंड इम्प्रूव योर मोटर स्किल्स ऑल्सो। फिर लाइट वॉक करते हुए अपने पुरानी पोजीशन में वापस आएंगे। नाउ फॉर बोन हेल्थ मूव 1। स्टेप आउटसाइड एंड स्क्वाट एंड पुल योर आर्म्स डाउन। साइड बाय साइड पैर करते हुए हाथों को ऊपर क्रॉस करेंगे। फिर स्क्वाट करेंगे, दोनों हाथों को दोनों तरफ खींचेंगे। इससे ना सिर्फ हमारे बोन स्ट्रेंथन होंगे, हेल्दी होंगे, बल्कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होगा। अब लाइट वॉक करते हुए अपने पुरानी पोजीशन में आएंगे। नाउ फॉर बोन हेल्थ मूव 2। इसके लिए पहले अपने बॉडी को सामने की तरफ मोड़ते हुए दोनों हाथों को 1 बाय 1 अपने थाई में रखेंगे। फिर 1 बाय 1 हैंड से ज़मीन पर आगे की तरफ चलेंगे। ध्यान रखेंगे अपने दोनों पैर फिक्स होने चाहिए। फिर ऊपर की तरफ हाथ को अपने थाई पर रखकर फिर अपने पुरानी पोजीशन में वापस लौटेंगे। फिर लाइट वॉक करते हुए अपने पुरानी पोजीशन में वापस आएंगे। इस वर्कआउट से भी हम अपने बोन को फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथन बनाएंगे और इससे हमारे हिप के राउंड फिगर वापस आएंगे। नाउ फॉर बोन हेल्थ मूव 3। इसके लिए पहले घुटने के बल बैठेंगे और दोनों हाथों को ज़मीन से सटाकर ज़मीन से हाथ को प्रेस करते हुए डिप्स मारेंगे। फिर इसी पोजीशन से थोड़ा आगे बढ़कर एक्सरसाइज करेंगे, पर इसमें दोनों घुटनों को ज़मीन से सटाकर दोनों पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर डिप्स मारेंगे। इससे हमारे ब्रेस्ट मसल्स स्ट्रेंथन होंगी, हमारे हिप मसल्स राउंड शेप में आएंगे और जॉइंट और बोन हेल्थ तो बरकरार रहेंगे ही। फिर लाइट वॉक करते हुए अपनी पोजीशन में वापस आएंगे। नाउ फॉर एब्डोमिनल एक्सरसाइज मूव 1। इसके लिए हम एक ही जगह पर रन करेंगे। राइट लेग को ज़मीन पर सटा के रखेंगे और लेफ्ट लेग और दोनों हाथों से रन करेंगे एक ही पोजीशन में। इससे हम मेनोपॉज में जो वेट गेन कर लेते हैं वो वेट गेन रिड्यूस होंगे और हमारे वेस्ट वी शेप बनेंगे। ऐसा ही फिर लेफ्ट लेग ज़मीन पर सटा के रखेंगे और राइट हैंड और लेग से रन करेंगे। इस एक्सरसाइज से हमारी बेली फैट रिड्यूस होंगे और हम पहले की तरह एब्स क्रिएट कर पाएंगे। फिर लाइट पोजीशन में वॉक करते हुए वापस आएंगे। नाउ फॉर एब्डोमिनल एक्सरसाइज मूव 2। इसके लिए दोनों आर्म्स को ऊपर से नीचे डायगनली खींचेंगे और अपने नी को उठाते हुए हैंड्स को पीछे की तरफ खींचेंगे। सेम एक्सरसाइज हम राउंड बनाते हुए करेंगे। इससे भी हमारे वेस्ट वी शेप आएंगे, मसल्स स्ट्रेंथन होगी, बैक को सपोर्ट मिलेगा। दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी आइडियल फॉर मेनोपॉज। फिर लाइट वॉक करते हुए अपने पुराने पोजीशन में वापस आएंगे। नाउ द लास्ट वन फॉर एब्डोमिनल एक्सरसाइज मूव 3। इसके लिए दोनों हाथों को जोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे। फिर दोनों हाथों को सर के पीछे पकड़ेंगे। फिर डायगनली अपने एल्बो से अपोजिट नी को टच करेंगे। इस एक्सरसाइज को राउंड बनाते हुए करेंगे। इससे ना सिर्फ आपके एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेंथन होंगी, बैक मसल्स स्ट्रेंथन होंगी, बल्कि आपकी बैक भी वी शेप में आएंगे। दिस इज़ ऑल्सो द आइडियल एक्सरसाइज फॉर मेनोपॉज।
तो ये रह गए सारे एक्सरसाइजेस। इन सभी एक्सरसाइजेस को करके आप मेनोपॉज की क्रिटिकल्स को आसानी से दूर करेंगे और अपने बॉडी को हेल्दी बनाए रखेंगे। फिर लाइट वॉक करते हुए अपने पुरानी पोजीशन में वापस आएंगे। तो अब मैं वीडियो को बढ़ाते हुए आगे ले चलती हूँ। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जो मेनोपॉजल क्रिटिकल्स यानी सिंड्रोम को दूर करने में 100% सहायक होते हैं। तो मेडिसिन में सबसे पहला है सीपिया। सीपिया हम उन पेशेंट को देते हैं जो बहुत कमज़ोर और वीक महसूस करते हैं, जिन्हें पसीने बहुत आते हैं, जिन्हें हॉट फ्लशेस बार बार आते हैं, जिनकी वेजाइना में इचिंग होती है, जिनके पीरियड इरेगुलर होते हैं, स्कैंटी होते हैं और काफ़ी डिलेड होते हैं, जिनमें ब्लड बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसे लक्षण में हम पेशेंट को सीपिया 30 की 2-2 बूंद दिन में 4 बार 10 दिनों के लिए देते हैं। अब दूसरे नंबर में है पल्सटिला 30। पल्सटिला 30 हम उन पेशेंट में देते हैं जिनके पीरियड काफ़ी इरेगुलर होते हैं, डिलेड रहते हैं, इवन 2-3 महीने बीच बीच करके आते हैं, जिनके वेजाइना में काफ़ी बर्निंग सेंसेशन होती है, जिसके वेजाइना से वाइट और येलो डिस्चार्जेस होते हैं और जो काफ़ी सिंपैथेटिक व्यवहार पसंद करती हैं। ऐसे पेशेंट को हम पल्सटिला 30 2-2 बूंद करके दिन में 4 बार 10 दिनों के लिए देंगे। अब तीसरी मेडिसिन है नक्स मॉस्टाटा 30। नक्स मॉस्टाटा 30 हम उन पेशेंट को देते हैं जो बहुत लेथर्जिक फील करती हैं, जो बहुत वीक फील करती हैं, जिनकी पीरियड की ब्लीडिंग लॉन्ग लास्टिंग डार्क रेड विथ हैवी फ्लो होती हैं और जिन्हें बेहोशी आने की टेंडेंसी रहती है। तो ऐसे पेशेंट को हम नक्स मॉस्टाटा 30 2-2 बूंद दिन में 4 बार 10 दिनों के लिए देते हैं। अब चौथी मेडिसिन है लेकेसिस 30। लेकेसिस 30 हम उन पेशेंट में देते हैं जिनके लोअर एब्डोमेन में पेन होते हैं, स्पेशली लेफ्ट साइड होते हैं, जिनके बैक पेन काफ़ी रहते हैं और जिनके लेफ्ट साइड लोअर एब्डोमेन में पेन होते हैं और जिनके पीरियड के वक्त हॉट फ्लैशेस और स्वेटिंग ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे मेनोपॉजल सिंड्रोम वाले पेशेंट को हम लेकेसिस 30 देते हैं 2-2 बूंद दिन में 4 बार 10 दिनों के लिए। अब नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रिफाइटिस 30। ग्रिफाइटिस 30 हम उस मेनोपॉजल लेडीज़ को देते हैं जो मेनोपॉज में काफ़ी वेट गेन कर ली रहती हैं, जिन्हें पीरियड के वक्त काफ़ी ठंड लगती है, जिनमें हॉट फ्लैशेस और स्वेटिंग काफ़ी मात्रा में आती है और इन सारे सिम्टम्स के साथ जिनमें स्किन के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स 100% रहते हों। ऐसे पेशेंट को हम ग्रिफाइटिस 30 दिन में 4 बार 2-2 बूंद करके 10 दिनों के लिए देते हैं। तो ये हो गए होम्योपैथिक मेडिसिन जो मेनोपॉजल में 100% सहायक होती हैं। इनके अलावा कोई और लक्षण अगर आपके शरीर में दिखाई दे तो आप मुझे कंसल्ट कर सकती हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो अंत में मैं सभी लेडीज़ को एश्योर करती हूँ कि वो अपने इस रास्ते में अकेली नहीं है। हम सभी स्त्रियाँ इस रास्ते से एक न एक बार ज़रूर गुजरती हैं। मेरी अगली वीडियो वेस्ट पेन पर होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।